नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और गेम समझिए में आज हम जो कड़ी आप पिछले 3 दिनों से लेकर के आ रहे हैं उसी कड़ी का अगला सेगमेंट है। हमने आपको बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार अपनी 16 सीटों को लेकर के जो लोकसभा की है पूरा चिंतित है, और इसी चिंता का कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को बुलाया, सांसदों को बुला करके बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद उन्होंने सबसे राय ली और राय लेने के बाद कहा कि आखिर अब आगे किस तरह से रणनीति बना करके आगे चली जाए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में उन सभी 16 सांसदों की सांसदी यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का दिलासा है। हम दिलासा इसलिए कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के जहां एक तरफ एनडीए में हंगामा मचने वाला है, तो वहीं बिहार के महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है दावेदारी बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया था कि कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, जहानाबाद ये सब सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खेमे की जो है उसके लिए उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं, और उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है वो भी तय कर दिया है। इसके अलावा गया, वाल्मीकि नगर, काराकट, नालंदा, सुपौल, झंझारपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुंगेर, गोपालगंज, सीवान और एक सीट जो है किशनगंज जो कि कांग्रेस के खेमे में है, इन सभी सीटों पे अपनी फील्डिंग सेट कर दिया है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने के लिए आपके पास आए हैं उस चर्चा में एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है, और वो चर्चा है कि नीतीश कुमार की जो 6 सीटें हैं उस पर दावेदारी जो है जिस तरह से बढ़ी है आरजेडी की, उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए उत्साहित हो गई है। जिन 6 सीटों पे आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उनके विरुद्ध लड़ी थी चुनाव, या राष्ट्रीय जनता दल का कभी कब्जा रहा है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल उस क्षेत्र को, उस लोकसभा सीट को अपने लिए सबसे ज़्यादा मुफीद समझती है, वहाँ उसकी दावेदारी बढ़ रही है। इसमें कई सीटों की चर्चा हमने किया था, लेकिन इन सीटों को एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान क्यों खुश हो रहे हैं, उनके खुशी का कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा यदि 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, अगर उन्हें गठबंधन के तहत 5 सीटें मिलती है जैसा कि 2019 में मिला था, तो वो कौन कौन सी सीटें होंगी। अगर उन्हें 3 सीटें मिलती हैं तो वो कौन कौन सी सीट होगी, और उन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की दावेदारी होगी या कांग्रेस की दावेदारी होगी, तो क्या फ़ायदा और क्या घाटा होगा। वाल्मीकि नगर की अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर जो है वो अब तक 2008 से जब से अस्तित्व में आया, 2009 से चुनाव होने शुरू हुए, और उसके बाद से 2 चुनाव 2009 में बैजनाथ महतो का कब्जा था जो जनता दल यूनाइटेड के थे, और एनडीए गठबंधन के तहत ये हुआ था। इसके बाद 2014 का चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, बैजनाथ महतो लड़े जरूर थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और सतीश चंद्र दुबे यहाँ से सांसद चुन करके गए थे, जो 2019 में उन्हें फिर से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी नीतीश कुमार के कारण, क्योंकि बैजनाथ महतो फिर से 2019 में वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए थे, और सतीश चंद्र दुबे को ड्रॉप करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ समझौते के तहत, जिसका फ़ायदा उन्हें राज्यसभा भेज करके या कंपनसेट राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो 2019 तक का तो ये रिकॉर्ड आपने समझ लिया। 2019 के बाद जब बैजनाथ महतो की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जो हैं सुनील कुमार जो हैं, सुनील कुशवाहा जो हैं, चूँकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कुशवाहा वोटरों की एक अच्छी खासी तादाद है और निर्णायक भूमिका में है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा इस सीट को अगर दोनों के बीच में चलता है, क्योंकि कांग्रेस का भी इस पर दावेदारी है। 2019 में कांग्रेस इस सीट पर विरोध में लड़ी थी और मजबूती से लड़ी थी, हार जीत अलग बात है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी। इस बार भी इस सीट पर कहीं ना कहीं दावेदारी होगी, और ये सीट वाल्मीकि नगर का जो है वो बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने खेमे में रखेंगे, और उनका उत्साह इसीलिए ज़्यादा है कि इस सीट पर जहां
जदयू के सिटिंग उसमें एमपी हैं, तो वहीं कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। और दोनों के बीच में जब झमेला होगा, दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी चुनाव में उस उत्साह के साथ नहीं काम करेंगे। ये बातें कही जाती है कि जब तल्खियां हो तो उतना जोश नहीं रहता है। तो दूसरी तरफ ये जोश में उपेंद्र कुशवाहा हैं और ये वाल्मीकि नगर की सीट, हालांकि और कई सीटें हैं, लेकिन इसके अलावे एक सीट जो सुपौल की हमने आपको चर्चा किया था कि सुपौल की सीट पर भी वर्तमान में जो एमपी हैं वो है जदयू से, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको हमने पहले बताया कि उम्मीदवार भी तय कर लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और यहाँ से बैद्यनाथ मेहता को जो लगातार अपनी 7 साल बची हुई नौकरी छोड़ करके आ गए, IRS हैं, चर्चा हमने पहले भी किया था, लेकिन जब जब चर्चा होती है तो एक मजबूत उम्मीदवार की चर्चा होती है और यहाँ से उनकी जो स्थिति है वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। हालांकि कांग्रेस की भी दावेदारी है और कांग्रेस जिसके लिए फील्डिंग कर रही है वो नाम हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी इसलिए बड़ी हो गई है कि कांग्रेस का मानना यह है कि ये सीट 2014 में, 2009 में और उससे पहले कांग्रेस इस पर चुनाव लड़ती रही है। जीत हार अलग बात है, लेकिन जहां एक तरफ 2019 के चुनाव में जदयू ने कांग्रेस के विरुद्ध यह सीट जीत लिया था, रंजीता रंजन हार गई थी, उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि जिस तरह से 2014 में कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज करके संसद पहुँचाया था, रंजीता रंजन ने कांग्रेस की साख बजाई थी, वो इसे अपना सीट समझती है और यही कारण है कि कांग्रेस इस पर अब दावेदारी अपना कर रही है। इस दावेदारी को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि सुपौल में भी इसी तरह की कोई बातें होने वाली हैं और सुपौल में भी जहां एक तरफ नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में झमेला होगा तो निश्चित रूप से पलड़ा जो है वो कांग्रेस का भारी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा अपना पसंगा जरूर रखेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी जेडीयू वर्सेस RLJD या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है। हालांकि ये संभावनाएं कम व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि सुपौल में लड़ाई बड़ी होगी। कांग्रेस के पास 2 मजबूत कैंडिडेट हैं, एक का नाम तो सब कोई जान रहे हैं कि रंजीता रंजन के जगह पर उनके पति पप्पू यादव लड़ सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव का इंटरेस्ट वहाँ से ज़्यादा मधेपुरा और पूर्णिया है, जहाँ वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्पेस जो है कांग्रेस के पास बचा हुआ है और इस स्पेस को पूरा करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट लेकर के आ रही है। हम आपको बहुत जल्द जैसे ही कंफर्म होता है ना, हम बताएंगे। जिनकी फील्डिंग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके लिए काम करना और उनके ग्राफ जो कहा जाता है कि उनका बायोडाटा जो है वो केंद्र में की जो कमिटी है उस कमिटी में दे दिया है। इसके अलावे काराकट के बारे में आप जानते ही हैं, उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 2 सीटें हैं इस पर झमेला होना है। हालांकि और भी कई सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। काराकट में भी लड़ने की बात चल रही है, सीतामढ़ी की बात चल रही है, इसके बाद मोतिहारी की बात चल रही है, जहानाबाद की बात, बहुत सारी सीटों पर बात चल रही है। लेकिन फाइनली जो सामने नज़र आ रहा है उसमें राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस नीतीश कुमार या कांग्रेस अगर होता है तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा उपेंद्र कुशवाहा को इन दोनों सीटों पर हो सकता है। और वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान क्यों खुश हैं, तो चिराग पासवान के खुश होने का कारण यह है कि जहां जहानाबाद की बात आती है तो जहानाबाद में इस सीट को अपने लिए उन्होंने एनडीए में डिमांड रखा है कि जहानाबाद की सीट पर वो इस बार अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि अरुण कुमार या किसी और उम्मीदवार को यहाँ उतारा जाए, क्योंकि भूमिहार यादव और जो कहा जाता है कि अति पिछड़ों का ये सीट माना जाता है। अभी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ हैं, लेकिन दावेदारी यहाँ कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल की है। सुरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे 2019 में और बहुत कम वोटों से हारे थे। इसको लेकर के अब यहाँ दावेदारी दोनों में जब टकराव होगा तो इसका फ़ायदा मिलता हुआ चिराग पासवान को नज़र आ रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान ने इस सीट पर अपनी उंगली रख दी है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि बहुत हद तक संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट चिराग पासवान के खाते में दे भी सकती है। आगे बात करें नालंदा की, तो नालंदा भी जनता दल यूनाइटेड का पारंपरिक सीट रहा है और इस बार नालंदा में तैयारियां 2 तरफा हो रही हैं। नालंदा में जहां राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से
अपने उम्मीदवार उतारने के लिए और अंतिम समय में ये फैसला होगा। उससे पहले आपको बता दें कि नालंदा में बड़ी टकराव होने की संभावना है। इस पर हम आपको आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सिवान ऐसा एक सीट हो गया है जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी थी, और इस पर अब दावेदारी जो है वो चिराग पासवान ने रखी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह मुफीद लगता है कि अगर चिराग पासवान यहां से हिना साहब को उतारते हैं तो खास करके अल्पसंख्यक समाज का वोट न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि एनडीए में शिफ्ट करेगा, और इसका फायदा निश्चित रूप से सिवान में मिलेगा और सिवान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिवान को लेकर के जहां एक तरफ हिना साहब और उनका परिवार, जो शहाबुद्दीन का परिवार है, वो राष्ट्रीय जनता दल के व्यवहार से काफ़ी नाराज है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान उनके घर भी गए थे, हिना साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, ओसामा से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात को बड़ा ही कहा जा रहा था कि फ्रूटफुल है, और चर्चाएं उस समय से शुरू हो गई थी। कई ऐसे लोग हैं जो उस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से इस बार हिना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ें और जीत करके संसद में भी जाएं। चीज़ें और बातें बहुत बदल गई हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी अब समझ रहे हैं कि वो यूज होने वाला यूज एंड थ्रो वाला रणनीति के तहत अब काम नहीं करेंगे, बल्कि यूज एंड स्टे वाला जो बात है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपने हक हुकूक की बात करेंगे। हक हुकूक जो भी देगा उसके साथ वो रहेंगे। चिराग पासवान धीरे धीरे करके अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में सिवान की सीट भी कहीं ना कहीं आपसी टकराव के बीच में चिराग पासवान की तरफ जाती नजर आ रही है, और यही कारण है कि चिराग पासवान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। छठी सीट जो है वो है गया की। जीतन राम मांझी इस सीट को लेकर के काफ़ी आशान्वित हैं। जीतन राम मांझी पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और अब ये सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है, लेकिन एक बड़ी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रही है गया की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए। लंबे समय से ये प्रतीक्षा चल रही थी, और उस प्रतीक्षा में आपने देखा होगा कि उनके जो विधायक हैं वो वहाँ फील्डिंग शुरू कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात ये होगी कि यहाँ अगर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, या फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम बात करना इस बीच में भूल गए थे कि एक खेमा और है जो लगातार 5 सीटों का दबाव बना रहा है महागठबंधन जो बिहार में है उस पर, नीतीश कुमार पर, लालू प्रसाद पर, कि उन्हें भी 5 सीट दिया जाए। वो वाम दल है। वाम दलों का कहना है कि 40 सीटों में से 5 सीट उनको चाहिए ही चाहिए, और इस पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें गया भी एक सीट है। तो ऐसी स्थिति में टकराव होता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को मिल सकता है, और यही कारण है कि जीतन राम मांझी इस सीट पर, और खास करके उनके खुशी का भी कारण ये बन गया है। इस बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार के विरुद्ध, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी सीट नहीं है, इसलिए लड़ाई उससे नहीं है, मेन लड़ाई है नीतीश कुमार से, क्योंकि 40 सीटों में से 16 सीटें जो है नीतीश कुमार के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। इन्हीं जो 17 सीटें हैं इस पर पूरा का पूरा ध्यान, फोकस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है, जिसके लिए वो पूरा ताना बाना बुन रही है, और जिस तरह से गेम सेट किया है उससे लगता है कि ये लड़ाई बड़ी होगी। अगर महागठबंधन के भीतर अपने आपसी झमेलों को अगर दूर नहीं किया गया तो यहाँ नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों को घाटा हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। गेम समझिए आपको कैसा लग रहा है, हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।